नमस्कार मित्रों, आज का विषय है यह जानना कि मैं कौन हूं। जब मुझसे किसी ने यह पूछा कि मैं कौन हूं, तो मेरा जवाब था क्या होना चाहिए। क्या मैं ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा हूं? इसमें दो बात पैदा होती है। जब मैं भगवान ने मुझे इस ईश्वर पर जमीन पर भेजा, मेरी मां के पेट में था, तब क्या मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश था? क्या मैं मुंद्रा था? क्या मैं पुरुष था? भगवान को तो मालूम था शायद कि मैं पुरुष था, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं था। जब मैं पैदा हो गया तो मेरा नाम रखा गया, नामकरण किया गया। वह नाम है ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा। तो क्या इसका जवाब यह है कि मैं ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा हूं? अगर इसी नाम का एक और आदमी आए, इस दुनिया में हजारों आदमी हो गए जिनका नाम ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा हो सकता है, और वह एक साथ खड़े हो जाएंगे, तब मैं कौन हूं? क्या मैं वही ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा हूं? तब यह कहा जाएगा पार्शनाथ कॉलोनी वाले ब्रह्म प्रकाशी मुंद्रा, या सीए ब्रह्म प्रकाशी मुंद्रा, हैप्पीनेस थिंकर दीपिक मुंद्रा। तब आपको पहचानने के लिए आपके साथ आपकी जाति तो बात खत्म हो गई, आपका काम, आपका रहवास। अगर एक ही रहवास में एक ही जगह पे दो ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा है तो रहवास की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। कोई न कोई चिन्हित किया जाएगा कि ये फलाने ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा है। तो इसका मतलब कदाचित यह है कि मैं ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा नहीं हूं। ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा तो सिर्फ मेरे को पहचानने के लिए है। तो फिर मैं कौन हूं? यह प्रश्न जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से आता जा रहा है। एक सामान्य गृहस्थ जो होता है, जो अपना परिवार चलाता है, वह इसका अर्थ नहीं जानता। वह तो अपने नाम से ही यह सोचता है। जब भी उसके नाम से किसी को आलोचना करता है, कोई गाली बोलता है, तो लड़ने को तैयार हो जाता है। जब कोई तारीफ करता है तो बड़ा खुश हो जाता है। नाम के साथ आपके लोगों के रिएक्शन जैसे जैसे होते हैं, वैसे वैसे एक सामान्य पुरुष के रिएक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वह उस नाम को ही अपना सब कुछ मान लेता है। मैं यहाँ पर नाम की महिमा को भी कम नहीं कर रहा, क्योंकि नाम से ज्यादा आपके कर्म है। आपने जो कर्म किए, आपने जो विचार किए, वैसे वैसे ऊंचा या नीचा आपका नाम, आपकी पहचान बनती जाएगी। अगर आप बहुत बुरे इंसान हैं तो लोग कहेंगे ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा बहुत बुरा इंसान है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कहा जाएगा आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये नाम को नहीं कहा जा रहा है। जब दूसरा ब्रह्म प्रकाश मुंद्रा खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा।
यह फर्क हमको समझना चाहिए। तो आपके जो क्रियाकलाप है वैसे वैसे आपके बारे में दुनिया सोचेगी, लेकिन क्या आप क्रियाकलाप के कारण ही खुद को पहचानते हो? ये आपके गुण या अवगुण हुए, यह आप नहीं हो। जब डाकू रत्नाकर था, उसने हजारों लोगों को मारा, लोग उससे डरते थे, घृणा करते थे, उनका बस नहीं चलता था, नहीं तो मार देते। लेकिन जब वो नारद जी से मिल लिया और नारद जी ने उसका उपकार किया, उसको समझाया, और बाद में वो महान पुरुष बना जिसको हम महर्षि वाल्मीकि कहलाते हैं। रामायण की रचना उन्होंने की। एक डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। हम बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। तो आप यह मान के चलिए कि आपके कर्म ही तय करते हैं कि आपको क्या रिस्पेक्ट मिलना है, किस तरीके से मिलना है। लेकिन वह कर्म आप खुद नहीं हो, तो फिर आप क्या हो? इसको जानने के लिए आप अपने अंदर के मन को जानिए। आप प्रभु के श्री चरणों से आए हैं, तो निसंदेह आप खुद प्रभु हो। जब एक बचपन में बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा होके बहुत काम करेगा, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में नाम करेगा। तो जब आप पैदा हुए तब आप भगवान के स्वरूप थे, भगवान के श्री चरणों से आए थे। फिर आपने क्या किया? क्या आप निरंतर भगवान बनते गए? क्या आप विश्व कल्याण और इन चीजों में लगते गए? क्या आपने प्रभु को पाने की कोशिश की? या एक दूसरा राक्षस बनने की तैयारी करते गए, क्रोधित होते गए, घृणा करने लग गए, निंदा करने लग गए, चीजों को ठीक नहीं किए? जब जब आप अच्छे उद्देश्य से कोई चीजों का अच्छा निर्माण करते हैं, तब तब आप प्रभु के पास पहुंचते जाते हैं। और जब जब आप कुछ नहीं करते, केवल निंदा करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिंतित रहते हैं, तब आप शैतान की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आप खुद को पहचानिए, याद रखिए, आप प्रभु के श्री चरणों से आए हैं, तो आपके कर्म वैसे ही अच्छे होते जाने चाहिए। लोग कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं, आप अपने मन को ही कल्प वृक्ष बना लीजिए, अपनी आत्मा को कल्प वृक्ष बना लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आपकी इच्छाएं मैनेज करना सीखिए, प्रभु के हिसाब से आप अपना जीवन बिताइए, फिर देखिए आप पाएंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। आपके कर्म आपको प्रभु के और नजदीक पहुंचाने जा रहे हैं। तो खुद को पहचानने के लिए, खुद को समझने के लिए, जिस दिन आप समझ जाते हो कि मैं प्रभु के श्री चरणों से आया हूं, तब आपके मन में राग, द्वेष, क्रोध, निंदा, घृणा ये नहीं होगी। तो क्या हम वो इंसान बन जाएं जो कुछ भी नहीं करे, केवल अच्छा ही अच्छा करे? ऐसा भी नहीं है। मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप केवल अच्छा अच्छा काम करें। जिस पल आपको संहार करने की ताकत चाहिए, तो उससे पहले बहुत सोच लें। क्या भगवान राम ने रावण को नहीं मारा? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कंस को नहीं मारा? महाभारत नहीं कराया? क्या नरसिंह अवतार ने वध नहीं किए? भगवान ने भी वध किया। तो समुचित रूप से किया गया क्रोध, समुचित रूप से किया गया बिजनेस, जिसमें आपका लाभ निश्चित है, लेकिन किसी और का अलाभ या हानि निश्चित नहीं है,
उसको भी लाभ होगा। आपसे मिलने के बाद व्यापार में भी यह मान के चलिए, अगर किसी को लाभ होता है न खुद को भी लाभ होता है, सही व्यापार वही होता है। तो आप अपने जो भी कर्म करें वो केवल अपने हित का नहीं करें, सबके हित का करें। और कभी भी खुद को घमंड नहीं करें। आप सृष्टि के निर्माता नहीं है, आप एक कड़ी है। आपके बच्चों के ऊपर भी समझाने का भाव आप अपने मन में भले ही जरूर रख लें, लेकिन लादने की कोशिश नहीं करें। भगवान ने हर को एक पीरियड दिया है। आपकी अच्छी शिक्षा परिवार के लिए यह है कि आप उनको समझदार बना दें, ताकि वह अपना निर्णय खुद ले सके। आपके पास जो आया उसको आपने समझाया, उसको उसके जीवन की कठिनाइयों से थोड़ा ऊपर लाए, उसको कुछ अच्छा बनाया, तो आप जरूर सृष्टिकर्ता के पार्ट में आ जाओगे। तब आप जरूर भगवान के सीधी चरणों से थोड़े और ऊपर उठेंगे। तो जिस पर आप ये समझ जाए कि मैं कौन हूं, तो आपको ये समझ आएगा मैं खुद एक भगवान के अंश से आया हूं। मैं एक अच्छा क्रिएटिंग करूंगा, मैं इस दुनिया को और सुंदर बनाऊंगा, मैं इसका एक अच्छा पार्ट बनूंगा। उसी पल से आप पाएंगे कि आप कौन हैं, ये समझ पाएंगे। और आपने अगर इसको नहीं समझा, आपके ऊपर कीचड़ आता गया, तो धीरे धीरे आप कीचड़ के ढेर बन जाएंगे। उस दिन आपको समझ आएगा मैं हूं तो सही, लेकिन प्रभु का पास नहीं हूं, मैं शैतान का हूं। अपने मन में वासनाएं, क्रोध, घृणा, चिंता, इन सबको हटा दीजिए। आप अपनी बेस्ट काम कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। क्रोध भी कीजिए, समुचित क्रोध कीजिए, आटे में नमक जितना क्रोध कीजिए, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलता। भगवान श्री राम ने जब समुद्र पे क्रोध किया, तो उससे पहले उसके 3 दिन तक या एक निश्चित समय तक उसको प्रार्थना भी की, और जब नहीं माना तब समुचित क्रोध किया। क्रोध करते ही समुद्र साक्षात दंडवत की श्रेणी में आ गया, तो भगवान राम ने उसको मारा नहीं। तो क्रोध का कतई मना नहीं है, चिंता की कतई मना नहीं है। हाँ, चिंतन कीजिए चिंता की जगह, घृणा की जगह उन चीजों को ठीक कीजिए, प्यार से रहिए। आपको अपने सारे जवाब मिलते जाएंगे। मैं कौन हूं, जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, उस दिन आप पाएंगे कि आप अपनापन से, उत्साह, उमंग और उल्लास से हर परिस्थिति में अपना जीवन यापन करने को सीख जाएंगे। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन यह सब ठीक उसी तरह है जैसे कि जी पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया की तरह। कि अगर डाली टूट गई तो क्या होगा? यह मानकर चलिए, हर जीवन में हर इंसान को एक सक्षमता जरूर होनी चाहिए। आप कई बार पाएंगे पति की मृत्यु हो गई, पत्नी ने पूरे घर को अच्छे ढंग से संभाल लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहचान लिया मैं कौन हूं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार हूं। मैं बहुत अच्छा काम करूंगी या बहुत अच्छा काम करूंगा। बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे उद्देश्य से करते हुए हर कमी को पूरी कर देना इंसान के लिए उतना ही आवश्यक है, नहीं तो वो क्या करेंगे? तो हे प्रभु, मुझे हर समय याद रखने की शक्ति दे कि मैं पहचान सकूं कि मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आया हूं। और जब तक हूं तब तक मैं क्या अच्छा क्रिएट करूं, जिससे मैं जब जाऊं तो नर्क या प्रभु के चरणों में नहीं जाऊं,
कुछ प्रोग्रेस करो, प्रभु से मिल जाओ। इसीलिए कहते हैं यह मानव जीवन इंसान को जो मिला है वो देवताओं से भी ऊपर है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं, लेकिन हर मानव जीवन के लिए नहीं तरसते हैं। वो सिर्फ उस मानव जीवन के लिए तरसते हैं जब आप बहुत ही महान कार्य करने लगते हैं, इस सांसारिक कल्याण के लिए काम करते हैं, भगवान राम या भगवान कृष्ण या बहुत बड़े आज के सृष्टि अच्छे क्रिएटर बन जाते हैं। उस जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिला है कि मैं कौन हूं। और याद रखिए, मैं कौन हूं इसका जवाब तो सिंपल छोटा सा है। मैं प्रभु का एक छोटा सा अंश हूं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं यह उससे भी बड़ा जवाब है या सवाल है। क्योंकि मैं क्या करूंगा उसी से तो आप आगे क्या बनेंगे। आपके मन के विचार जिस दिन बहुत पवित्र और अच्छे हो जाएंगे, उसी दिन से आपके कर्म भी वैसे ही होने लग जाएंगे और परिणाम भी वैसे ही होने लग जाएंगे। सारा सोच, आपके कर्म, आपके विचार और उसी पर है। तो हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हर समय शुभ कर्म, अच्छे कर्म करते जाएं, जो करें प्रभु को अर्पण करते जाएं, क्योंकि अंत में मेरे को खुद को ही प्रभु से जाकर मिल जाना है। तो मेरा जो किया हुआ है वही मुझे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री राम।